श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 14। चिक्षुराक्ष, ताम्राक्ष, असिलोमा और विडालाक्ष का वध। याची कहते हैं दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। यह क्या हो गया, यो बार बार यह संपूर्ण दानवों से पूछने लगा। उसने कहा, दुर्मुख और वासल बड़े सूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने महान आश्चर्य की बात है। देखो, वही देव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र है। उसे अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सब लोग परस्पर विचार करके जो चीज़ जान पड़े कहें। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उनका सेना अध्यक्ष महारथी चिक्षुराक्ष बोला, महाराज, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। यूँ कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और युद्ध करने के लिए चल दिया। उसके दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और 10 दिशाएं गूंजने लगी। चिक्षुराक्ष आ रहा है, यह देखकर कल्याणमयी देवी जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्रों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या, यूँ कहकर वे भाग छूटे। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सब के सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष की क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा, तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया है? दैत्यों और बाण से चूर रहने वाली उस स्त्री को मैं आज ही बाणों के द्वारा यमपुरी भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। यूँ कहकर उस पराक्रमी दैत्यवर ने हाथ में धनुष उठा लिया और समरांगण में रहकर वह निश्चिंतता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हो, क्यों व्यर्थ गरज रही हो? तुम्हारे इस गर्जन को सुनकर मैं नहीं डर सकता। सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है तथा इस कार्य जगत में अपकीर्ति फैलती है। जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से हट सा रहा है। सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्ष और हाव प्रभाव से युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शास्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। सुजघने, तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुख का परित्याग करके तुम युद्ध की अभिलाषा प्रकट कर रही हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? समरांगण में तलवार चलती है, गदा के प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीर की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुख से नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा की है। वे कहते हैं, युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है। उनका यह कथना केवल अर्थवाद है। अतएव वरारोहे, तुम्हारा मन जहाँ माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराक्ष कह ही रहा था तभी भगवती जब उसकी बात काटकर कहने लगी, अरे मूर्ख, विद्वान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? न तो नीति शास्त्र जानता है, न अविक्षी की विद्या ही तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा ही की है, और न तुझे धार्मिक बुद्धि ही सुलभ है। आज तक मूर्खों की सेवा में लगा रहा, अतएव तू भी मूर्ख ही रह गया। जब तुझे राजधर्म ज्ञात ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है? मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा। सम्रांगण की भूमि रुधिर की कीचड़ बन जाएगी। यश की स्थिर स्तंभ स्थापित होगा। इसके पश्चात में सुखपूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी। देवताओं को सुख दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है, तो सावधान होकर युद्ध कर। या ये कहते हैं, भगवती जगदम्बा के उपबोधन सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों के उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ के ही जल की धारा उड़ेल रहे हो। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराक्ष
का बाण काट दिए। साथ ही वे उसे तीरों से बांधने लगी। देवी के बाण ऐसे तीक्ष्ण से मानो विस्तर साफ ही हो। इस प्रकार भगवती और चिचुरा के दोनों का एक परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट किया। कठिन गदाघात को न सकने के कारण चिचुरा मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेतना बनी रही। वह दुराचारी दानव पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र को भी कम चपलता नहीं थी। चिक्षुराज को मूर्छित देखकर भगवती चंडिका ने ठहाठहा कर हंसी और बोली, दैत्यवर आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, तब तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है। मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने के इस उपाय में लगा है। तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा। मेरे परिश्रम की कोई सफलता हो सकती है, क्योंकि देवताओं के विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी जीवित ही है। तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेजो। मेरी यही स्थिति है, उसे आकर यह प्रचंड मूर्ख भी देख लें। भगवती जगदम्बा का वचन सुनकर ताम्रकोश से भर आया। उसने देवी पर बाण वर्षा आरंभ की। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के प्रयास से धनुष पर बाण चढ़ाया और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चिचुरा की मूर्छा टूट गई। वो उठकर बैठ गया। उस तुरंत धनुष और बाण लेकर देवी के सामने आकर डट गया। चिचुराक्ष तमराक्ष दोनों असीम पराक्रमी और महान सूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ समरांगण में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मुसल था। उसने सिंह के मस्तक पर चोट की। साथ ही वह ठठाकर हंसकर गर्जना करने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने तुरंत अपनी चमचमाती तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मुसल लिए हुए एक क्षण झूलता रहा। इसके बाद वह समरांगण में पड़ गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिचुराक्ष ने झट तलवार निकाल ली और देवी चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए दानव को देखकर देवी ने उस पर 5 बाण प्रहार किए। देवी का एक बाण से चिचुराक्ष की तलवार कट गई। दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया। अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिचुराक्ष और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। वे बड़े दुष्ट और संग्राम में अजय माने जाते थे। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। उन दानवों की मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता आनंद से विह्वल हो उठे। उन्होंने आकाश में पुष्प की वर्षा देखकर विराजमान होकर पुष्प की वर्षा आरंभ कर दी। वे भगवती की जय मनाने लगे। ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और चारण ये सब के मुख से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिचुराक्ष ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोचन, असिलोमा, विडालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ सम्रांगण में जा उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने देखा भगवती सिंह पर विराजमान है। उनके 18 भुजाएं हैं, तलवार और ढाल आदि आयुधों से धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा सन्नद्ध हैं। तब असिलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांतिपूर्वक देवी से कहने लगा, असिलोमा देवी, सच्ची बात बताओ, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है? और सुंदरी, इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो? इनका कारण बतलाने की कृपा करो। मैं भी तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। बना रहे स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे पात्र जिन्हें तुम वस्तु की इच्छा रखती हो, उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधारो। क्यों युद्ध की अभिलाषा प्रकट करती हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विधायक है। तुम्हारा यह शरीर अत्यंत सुकोमल है, उसका आघात भी इसके लिए असह्य है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह है कि तुम अस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुर्वृत्ता का फल है शांतिपूर्वक निरंतर सुख भोगना। अतएव तुम
दुख के हेतुभूत संग्राम को क्यों क्यों इच्छा कर रहे हो। इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना यह साधारण नियम है। यह सुख भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार के बतलाया गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य कहते हैं और भोग जनित सुख अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के अर्थ का चिंतन करने वाले विशिष्ट पुरुष भोग जनित अनित्य सुख को त्याज्य कह बताते हैं। वरान्य यदि तुम्हें चार्वाक्य का सिद्धांत मान्य हो तब भी युद्ध से तो विरक्त हो जाना चाहिए। देवी, इस जवानी को पाकर सर्वोत्तम भोगों को भोगने में अपना समय सार्थक करो। कुशोदरी, यदि परलोक के विषय में तुम्हारी आस्था न हो तब ऐसा करना चाहिए, नहीं तो शरीर में यह युवावस्था से क्षण भंगुर ही है। यह जानकर शीघ्र श्रेष्ठ काम बना लेना चाहिए जिससे दूसरों को सुख हो। उस कार्य को ज्ञानी जन त्याग देते हैं। अतएव प्रीतिपूर्वक धर्म और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए कल्याणी, तुम भी चिंतन धार्मिक बुद्धि का आश्रय लो। अंबिके, दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे तुम्हारे साथ क्यों मारे जाएं। दया और धर्म परम पुरुष की शरीर है और सत्य को प्राण कहा गया है। अतएव विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। सुश्रोणी, तुम दानवों का संहार करने पर तुली हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करें। देवी ने कहा, महाबाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के पश्चात दानव वध का प्रयोजन बतलाऊंगी। संपूर्ण लोकों को में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोगने की इच्छा है, न लोभ की, न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखना तथा साधुजनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं भ्रमण करती रहती हूँ। यह नियत व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, ये मेरा सहज कार्य है। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे हाथ में है। महिषासुर महान नीच है, देवताओं को मारने के लिए संतत चेष्टा चल रही है। यह जानकर उसे मारने के विचार से मैं इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव शूद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम जाओ या रहो, जो इच्छा हो कर सकते हो। मैंने सारी बातें बतला दी हैं, अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो, राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं, स्वयं जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। ऐसी स्थिति में तुम सभी को परम कर्तव्य है कि गैर भैभव का परित्याग करके सुखपूर्वक पताल चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं को जो धन छीन लिया है वह सब वापस करने के पश्चात तुम लोग को निश्चय ही उस पताल में चले जाना चाहिए जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी के उपयुक्त वचन सुनकर असिलोमा ने भगवती के सामने ही महान सूरवीर विडालाक्ष के प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा। असिलोमा बोला, विडालाक्ष, अभी भवानी ने जो कुछ कहा उसे तुमने सुना है ना। ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए। विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ जाएं, यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं। ऐसा ही देव का विधान है। किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके। सेवकों का यह धर्म ही महान कठिन है। वे सदा निराभिमानी होते हैं, निरंतर उन्हें स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। सूर्य के संकेत पर नाचने वाली कठपुतली के भांति ये सदा परतंत्र रहते हैं। भला अधिष्ठाता महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुख से यह अप्रिय वचन कैसे निकल सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सब लोग यहाँ से पताल की राह पकड़ें। प्रिय वचन बोलना चाहिए किंतु वह सत्य न हो। हितकारक प्रिय वचन बोलना सर्वोत्तम है। यदि सत्य होने पर भी अप्रिय हो तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो मौन का आश्रय ले ले। नीति शास्त्र का यह सिद्धांत है कि वीर पुरुष झूठे वचनों द्वारा राजा को धोखा में न डाले। सच्ची बात यह है कि आदरपूर्वक हित की बात कहने
अथवा पूछने के लिए वहाँ चलना ही अनुचित है। वहाँ जाने पर राजा महिषासुर की क्रोधाग्नि भड़क उठेगी। वह सोच समझकर युद्ध करना ही उचित जान पड़ता है। प्राणों का जाना और रहना दोनों संदेह साधबद्ध है ही, अतः मृत्यु को तीर्ण के समान तुच्छ समझकर स्वामी के अभिलाषित कार्यों में जुट जाना ही उचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके अश्विलोम व वृषलाक्ष ये दोनों वीर युद्ध करने लगे और के लिए तैयार होकर डट गए। उनके हाथों में धनुष और बाण ले रखे थे। वे कवच पहने हुए थे। रथ की सवारी थी। पहले वृषलाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र का सर्वोत्तम देवता अश्विलोमा दूर दर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने उसे सहायकों के वृषलाक्ष के बाण काट दिए। साथ में वो 3 तीखे तीरों से उन पर चोट की। वह बाण की असह्य व्यथा के कारण वृषलाक्ष भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रहलाद के अनुसार उसी समय उसके प्राण फेल हो गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाणों के प्रभाव से वृषलाक्ष सदा के लिए समरांगन में सो गया। यह देखकर अश्विलोमा हाथ में धनुष लेकर देवी की युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी दानव बड़े दुराचारी हैं। मैं जानता हूँ यह उनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है, फिर यह प्रिय विषयों में कुछ जान नहीं पड़ता। उसके सामने हितकारक वचन भी उससे प्रिय लगते हैं तो मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है, पुरुषार्थ को धिक्कार है। इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ दानव अश्विलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट टाटते ही भगवती ने अपने बाणों से उसको बाण काट दिए। साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से अश्विलोमा को गहरी चोट पहुँचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से थमथमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। अश्विलोमा का सर्वांग बाणों से बिध गया था। रुधिर की धार बह चुकी थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पा रहा था मानो फूला सा पलाश का वृक्ष हो। फिर तो अश्विलोमा ने लोहे से बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। बड़ी शीघ्रता के साथ वो देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर वह गदा चला दी। सिंह ने अश्विलोमा पर किए हुए गदाघात का कुछ भी परवाह नहीं की। उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़ी जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा के गदा से चोट की। राजा देवी ने अश्विलोमा को किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी तरह अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दानव राज अश्विलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। तब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में हाहाकार मच गया। देवी की जय हो। इस प्रकार की जयकार्य लगाकर देवता कर्ण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुर्भिया बज उठी। राजन किन्नरगण यशोगान करने में संलग्न हो गए। वे यों वृषलाक्ष और अश्विलोमा ये दोनों दैत्य मारकर समरांगण में सदा के लिए सो गए। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुँचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे। महाराज अश्विलोमा और वृषलाक्ष मर मिटे। अब आप हमें बचाइए बचाइए। यूँ अपने मुख से करुणा पुकार निकल ही रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी कह दिया कि राजन अन्य जितने सैनिक थे वे सब सिंह की ग्रास बन गए हैं। यूँ कहकर वह अपने नरेंद्र महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उस पर चिंता की काली घटाएं घिराई। वह बड़ा दुखी हो गया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 14 और 15 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।